महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिंदे के खिलाफ फडणवीस ने ऐसा क्या फैसला लिया है? एकनाथ शिंदे क्यों नाराज हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर के संकेत दे रहे हैं शिंदे? दरअसल मामला ये है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सियासी तकरार बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग के 3200 करोड़ रुपए के काम को देवेंद्र फडणवीस ने स्थगित कर दिया है। तानाजी सावंत पर बिना किसी काम के अनुभव के कंपनी को मैकेनिकल सफाई का ठेका देने का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान की कथित अनियमितताओं के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है। शिंदे सरकार के कई फैसले स्थगित कर दिए गए हैं और कुछ को तो रद्द भी कर दिया गया है। तानाजी सावंत शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान अधिकारियों के तबादलों और एम्बुलेंस खरीद सहित हजारों करोड़ रुपए के घोटाला होने की बात सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधीन सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों की सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग से करने पर सहमति बनी। इसलिए 30 अगस्त 2024 को पुणे की एक निजी कंपनी को सालाना 638 करोड़ रुपए और 3 साल के लिए कुल 3190 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। अब सीएम फडणवीस ने मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिव के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है। मंत्रियों के ओएसडी और सचिव की नियुक्ति के लिए 125 नाम भेजे गए थे, जिसमें सीएम ने 109 नामों को मंजूरी दी है और 16 नामों को रोक दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी दलाल को ये जिम्मेदारी नहीं देंगे। कुछ नामों के सुझाव एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से भी गए थे। इस फैसले की उद्धव ठाकरे गुट ने भी तारीफ की थी। शिवसेना यूबीटी ने कहा था कि फडणवीस राज्य में शासन में अनुशासन लाने के लिए मजबूत कदम उठाया जा रहा है। सीएम फडणवीस ने भ्रष्टाचार के नाले की सफाई शुरू कर दी है। अब बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे नाराज क्यों हैं। कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे ने चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाए। 2022 में जिन लोगों ने उन्हें हल्के में लिया था, उनका तांगा पलटा चुके हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। नहीं, देखिए क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। तो राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं हैं, उसके मुताबिक तो शिंदे की नाराजगी की एक वजह नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें सीएम बनने की उम्मीद थी। जब उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो वो चाहते थे कि गृह विभाग उन्हें मिले। फडणवीस ने ये विभाग अपने पास रखा। इसके बाद शिंदे को उम्मीद थी कि शिवसेना को सरकार में उचित सम्मान मिले। इसके उलट दिसंबर में फडणवीस ने शिंदे की अगुवाई वाली सरकार के कई फैसले का रिव्यू कर दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब फडणवीस ने पालक मंत्री की नियुक्ति की तो इसमें भी शिवसेना की मांग के अनुरूप फैसले नहीं हुए। राजनीतिक जानकारों का तो ये भी कहना है कि अभी हाल ही में शिवसेना विधायकों की सुरक्षा घटाने की वजह से भी शिंदे नाराज हैं। शिंदे की नाराजगी का सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि ठाणे में बीजेपी से जीतकर मंत्री बने गणेश नाइक को तवज्जो मिलना भी एक कारण है और वो खफा है। सोमवार को गणेश नाइक ने ठाणे में जनता दरबार लगाया। महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम ने डीसीएम होने पर शिंदे से खुद को कॉमन मैन से डेडिकेटेड कॉमन मैन होने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि वो अब राज्य के मुखिया नहीं हैं।
यही वजह है कि खुद को महायुति सरकार में असहज महसूस कर रहे हैं। पालक मंत्रियों के मुद्दे पर वो गृह मंत्री अमित शाह तक से मिल चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा दिक्कत ठाणे में गणेश नाइक और दूसरे बीजेपी नेताओं की सक्रियता से हुई है। अब ये देखना है कि फडणवीस के साथ उनका कोल्ड वॉर किस मोड पर खत्म होता है, क्योंकि आगे स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। ठाणे में शिंदे जरूर चाहेंगे कि शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया था तब भी शिंदे की शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।